शहर में लगातार प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रदूषण विभाग रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अफसरों की नींद नहीं खुल रही। साइड 3 में दर्जनों लोग चला रहे हैं। रांगा गलाने इन भट्टियों के मालिकों पर क्यों मेहरबान है प्रदूषण विभाग? बैटरी लेड कारखानों से निकलने वाला धुआं मनुष्य के फेफड़ों में जाकर खतरनाक बीमारियों को दस्तक दे रहा है। भट्टियों से निकलने वाले धुएं में उड़ते हैं लेड के बारीक कण, जो दे रही हैं कैंसर, टीबी, दमा जैसी गंभीर बीमारियों को दावत। सूत्रों की माने तो रात को सेल टैक्स का भी होता है खेल। लाखों का सरकार को लगाया जा रहा है चूना। रात के अंधेरे में निकाली जाती है रांगे से लदी गाड़ियां। सेल टैक्स बचाने के चक्कर में लगाती हैं रात में चक्कर। आखिर कब निभाएंगे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी? कब जागेगा प्रदूषण और सेल टैक्स विभाग? जब इस पूरे मामले पर कानपुर क्षेत्रीय अधिकारी अनिल कुमार माथुर से पूछा गया तो उन्होंने जल्द ही टीम गठित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वर्तमान में लेड के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया कई तरह के खतरों चुनौतियों से भरी है। असंगठित क्षेत्र में लेड एसिड बैटरियों का पुनर्चक्रण करने वाले कामगार ये काम कुछ इस प्रकार अंजाम देते हैं, जिसमें बैटरी से निकलने वाला तेजाब लेड के कण मृदा आसपास के परिवेश में घुल जाते हैं। इतना ही नहीं, लेड को खुली भट्टी में गलाया जाता है, जिसके कारण विषाक्त तत्व हवा के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार लेड के पुनर्चक्रण की ये प्रविधि न केवल पर्यावरण अपितु इसमें सक्रिय कामगारों के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। दरअसल ये प्रक्रिया बहुत सस्ती होने के कारण व्यापक स्तर पर प्रचलित है। बढ़ते प्रदूषण की चुनौती कठिन होती जा रही है। सीसा लेड पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। पैच सीसा लेड पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। लेड के रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लेड से होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण लोगों की शारीरिक एवं मानसिक सेहत पर आघात कर रही है। पॉल्यूशन जो है बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के कानपुर में किस तरीके से जो है अलर्ट जारी किया गया है, किस तरीके से जो है योजनाएं बनाई गई हैं उसको कंट्रोल करने के लिए? कानपुर शहर जो है नॉन अटेनमेंट सिटी में चिन्हित है, तो इसके लिए ऑलरेडी कार्य योजना बनी हुई है, जिसमें शासन स्तर से भी मॉनिटरिंग की जाती है। उसमें जो कार्यदायी विभाग हैं अपने अपने स्तर से डीएम साहब की अध्यक्षता में वो प्रतिमाह जो है उसकी जो है समीक्षा होती है, और जो भी डायरेक्शन होता है संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है। अपने अपने स्तर से सभी विभाग को कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाना होता है। अभी इस संबंध में 30 तारीख को जो है डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और आपको बता दूं कि जो है कानपुर के लिए जो है सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी जो है आईआईटी कानपुर ने की है। अभी उसकी रिपोर्ट जो है 9 नवंबर को प्राप्त हुई है, और उस पर अभी चूंकि फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है तो हेड ऑफिस लेवल से भी उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। उसमें कुछ सजेशंस हैं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, तो वो करने के बाद वो रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी। उसमें भी इन्होंने जो है डिफरेंट सोर्स के हिसाब से जो है वो स्टडी की है, किस सोर्स से कितना परसेंटेज किस चीज का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो PM10 में जो कंट्रीब्यूशन है वो 80% जो है रोड डस्ट का है। तो अलग अलग पैरामीटर्स के लिए अलग अलग कारक जो उसमें जो है उन्होंने चिन्हित करके पूरी डिटेल्स में करीब 325 पेज का जो है रिपोर्ट तैयार किया है। और भी कार्य योजना जैसे और शहरों में लागू है, नॉन अटेनमेंट सिटी में जो एयर पोल्यूटिंग के दृष्टि से नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं उसमें ऑलरेडी जो है कार्य योजनाएं 2017-18 से ही लागू हैं। तो उसमें जितने भी डायरेक्शंस आते हैं शासन स्तर से या सेंट्रल गवर्नमेंट स्तर से कार्रवाई किया जाता है। उसमें एक एक्शन आज मतलब हफ्ते भर पहले से एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है डेली भेजनी होती है, और जैसे डिफरेंट जगह पे कहाँ पे जो वो हो रहा है तो उसको शासन ने एक ऐप डेवलप किया हुआ, उसमें सारी सूचनाएं जो है कहाँ स्प्रिंकलिंग हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रहा है, उसमें फोटोग्राफ है तो उस ऐप में जो है वो जो है डेली की डेली जो है अपलोड करना पड़ता है। सर, पलकी साइड 3 में कई सारी भट्टियां हैं जो कि कुछ ऐसी हैं जिनमें जो बिना लाइसेंस के चल रही हैं, कुछ में लाइसेंस है लेकिन मानक नहीं है, तो उसको लेकर के किस तरीके से जो है आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी जानकारी में? अब हमारी जानकारी में आप ला रहे हैं, लेकिन मतलब जो लेड वाली फैक्ट्रियां हैं वो लगभग 40-50 हमारे यहाँ से जो है उन्होंने लाइसेंस है उनको। अब आप कह रहे हैं कि कुछ विदाउट परमिशन चल रही है, उनको हम चेक करवा लिए। हमने ऑलरेडी जो है 3 कमेटी गठित कर दी है एयर पोल्यूशन को जो है मॉनिटर करने के लिए, इंडस्ट्री में वो चेक करने के लिए। तो जैसे भी होगा मैं स्वयं उसको जो है जाके संज्ञान में लेकर उसको मैं साइट पे जाके देख लूंगा,
अगर आपकी कोई लिस्ट है वो प्रोवाइड करा दीजिए तो हम उसको पर्सनल चेक करवा लेंगे।